प्रयोगशाला स्कैनरों की नीली चमक से जगमगा रही थी। उनके सामने जोनाथन चुपचाप 3 लाख से अधिक मानव मस्तिष्कों की छवियों का निरीक्षण कर रहे थे, जिनमें से हर एक अलग अनुभवों और यादों का नक्शा दर्शा रहा था। लेकिन उनमें से एक ने उनकी सांसें रोक दी। यह 64 वर्ष की एक महिला का मस्तिष्क था, जिसे डिमेंशिया का निदान हुआ था। 2 महीने के प्रयोगात्मक उपचार के बाद उसका मस्तिष्क सुबह के सूर्योदय की तरह चमक रहा था। नई कनेक्शन बन चुकी थी, जीवन और आशा झलक रही थी। मस्तिष्क फिर से जवान हो सकता है, उन्होंने आश्चर्य में फुसफुसाते हुए कहा। वह दृश्य उन्हें एक चौंकाने वाले निष्कर्ष तक ले गया। उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं, बल्कि एक चुनाव है। हर विचार, हर भोजन, हर रात की नींद में मस्तिष्क को मजबूत या कमजोर करने की शक्ति थी। उन्होंने पाया कि कुछ युवा लोग तनाव और तकनीक के कारण बूढ़े मस्तिष्क रखते हैं, जबकि कुछ बुजुर्गों में मानसिक ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से युवा रहती है। तभी उन्होंने समझा कि दुश्मन उम्र नहीं, बल्कि जीवन शैली है। आगे बढ़ने का संकल्प लेकर जोनाथन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन से कारक केवल ह्रास को रोक सकते हैं नहीं, बल्कि उसे उलट भी सकते हैं। उनकी खोज ने उन्हें 5 ऐसे खाद्य पदार्थों तक पहुंचाया जो केवल 2 महीनों में मस्तिष्क को फिर से जवान बना सकते हैं। यह है उन खोजों की कहानी, और कैसे उम्र के बावजूद मस्तिष्क फिर से स्पष्टता, शांति और शक्ति के साथ चमक सकता है। जब उन्होंने अपनी शोध शुरू की, तकनीक उन्हें वास्तविक समय में जीवित मस्तिष्क देखने की अनुमति देती थी, जो पहले विज्ञान कथा जैसी लगती थी। उन्हें याद है वह दिन जब उन्होंने पहले स्कैनर के सामने खड़े होकर उसकी लगातार गूंज सुनते हुए जीवन के अदृश्य प्रवाह को महसूस किया। कई डॉक्टर अभी भी मानते थे कि मस्तिष्क एक अपरिवर्तनीय अंग है। यह जन्म से पूर्ण होता है और धीरे धीरे क्षीण होता है। लेकिन जोनाथन जो छवियां देख रहे थे, वे किताबों में सीखी हर बात को चुनौती देती थीं। हर मस्तिष्क अनोखा था, ऐसे पैटर्न के साथ जो गति में आकाश गंगाओं की याद दिलाते थे। कुछ संतुलित चमक रहे थे, कुछ में अराजकता, निशान और अंधेरी जगहें थीं जहां तनाव ने अपना प्रभाव छोड़ा था। जल्द ही उन्होंने कुछ गहरा समझा। मस्तिष्क कहानियां बताता है। वह रंगों में आघात देख सकता था, असमान तरंगों में भय और ध्यान करने वालों की हार्मनी में शांति। हर भावना, आदत और भोजन वर्षों में उसकी संरचना को तराशने का एक उपकरण था। यह खुलासा उन्हें झकझोर गया। अगर मस्तिष्क हमारे निर्णयों को दर्शाता है, तो लाखों लोग अनजाने में अपनी खुद की हानि बना रहे थे। समय के साथ उन्होंने एक परेशान करने वाला पैटर्न देखा। दिन ब दिन युवा मरीजों में मस्तिष्क ह्रास के संकेत दिखने लगे, जो पहले केवल वृद्धों में देखा जाता था। धीमी मस्तिष्क परिसंचरण वाले छात्र, तनाव, नींद की कमी और खराब आहार के कारण स्मृति केंद्र सिकुड़ते किशोर। उन्होंने इसे डिजिटल डिमेंशिया कहा, आधुनिक दुनिया की एक मौन बीमारी जो स्क्रीन, चीनी, अनिद्रा और अति उत्तेजना के कारण होती है। हजारों स्कैनों में से एक ने उन्हें गहराई से छू लिया। 42 वर्षीय रॉबर्ट, एक व्यवसायी जिसने एक करोड़ों की कंपनी बनाई थी, लेकिन अपनी मानसिक स्पष्टता खोने की बात स्वीकार की। बैठकों में उसे याद नहीं रहता था कि वह वहां क्यों है। उनका मामला एक दुखद सत्य का प्रतीक बन गया। तकनीक के युग में मानव मस्तिष्क शरीर से बहुत पहले बुझ जाता है। रॉबर्ट का धैर्य और उसकी रचनात्मकता, वही शक्ति जो उसे सफलता तक ले गई थी, खत्म हो चुकी थी। जब जोनाथन ने उसका मस्तिष्क स्कैन देखा, परिणाम उन्हें हिला गया। उस आदमी का मस्तिष्क जीवनहीन लग रहा था। अग्र लॉब्स, जो ध्यान और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं, धूसर और अस्पष्ट दिख रहे थे। मुझे लगता है मैं गायब हो रहा हूं, रॉबर्ट ने मंद आवाज में कहा। किसी गोली की बजाय जोनाथन ने उसे गहन बदलाव सुझाया। अलग तरीके से खाना, बेहतर सोना और धीरे धीरे सांस लेना। उन्होंने उसे 5 आवश्यक खाद्य पदार्थ भी दिखाए, जो अनजाने में उनके भविष्य के शोध का आधार बन गए। 2 महीने बाद जब रॉबर्ट नए परीक्षण के लिए लौटे, जोनाथन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। रंग लौट आए थे, रक्त प्रवाह फिर से सक्रिय था और न्यूरोनल संतुलन पुनर्जीवित प्रतीत हो रहा था। जोनाथन ने उस दिन रॉबर्ट की मुस्कान कभी नहीं भुलाई, जब उसने कहा, मुझे लगता है मैंने अपनी मानसिकता वापस पा ली।
उसी क्षण डॉक्टर ने समझा कि अब वह बीमारियों का अध्ययन नहीं कर रहे थे बल्कि पुनर्जन्म का। तब से उन्होंने हजारों पहले और बाद में स्कैन इकट्ठा किए, पैटर्न खोजने के लिए उन्हें ओवरले किया। सभी ने एक ही सत्य उजागर किया, मस्तिष्क उम्र नहीं बढ़ाता क्योंकि यह स्वाभाविक है, बल्कि यह प्रतिक्रिया करता है। यह सूजन, विषाक्त पदार्थों, भावनाओं और उपेक्षा पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह देखभाल, पोषण और ऑक्सीजन पर भी प्रतिक्रिया करता है। जब इसे वास्तव में आवश्यक चीजें मिलती हैं तो यह नवीकरण की प्रक्रिया शुरू करता है। न्यूरॉन्स उगने लगते हैं, सिनेप्स फिर से जुड़ते हैं और परिसंचरण पुनः सशक्त होता है। डेटा इतने रहस्यमय थे कि वे लगभग आध्यात्मिक लगते थे, जैसे प्रकृति ने उपचार के संकेत छोड़े हों। अपनी प्रवचन में जोनाथन 2 तुलनात्मक छवियां दिखाते, बाईं ओर धूसर, असमान और मध्यम मस्तिष्क, दाईं ओर वही मस्तिष्क 60 दिन बाद सम्मित, चमकदार और ऊर्जा से भरा। दर्शक सांस रोक लेते जब वह कहते, यह उम्र बढ़ना नहीं है, यह पोषण है, यह ऑक्सीजन है, यह आशा है। जल्द ही उन्होंने और भी आश्चर्यजनक खोज की। जो मस्तिष्क तेजी से ठीक हो रहे थे वे लोग थे जो मानते थे कि वे ठीक हो सकते हैं, जो आत्मालोचना की जगह जिज्ञासा और अपराध बोध की जगह आभार रखते थे। उनके स्कैन में स्पष्ट शांति दिखाई देती थी, उनका रक्त प्रवाह स्थिर होता और सब कुछ संकेत करता था कि मानसिक दृष्टिकोण भी एक पोषक तत्व है। जोनाथन ने इस कनेक्शन को न्यूरोफे कहा, क्योंकि व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क के बारे में विश्वास करता है वह उसके मस्तिष्क को बदलता है। संदेह इसे संकुचित करता है, आशा इसे फैलाती है। परीक्षणों के बावजूद बाहरी दुनिया अभी भी प्रतिरोध कर रही थी। अधिकांश लोग पौधों के बजाय गोलियों की तलाश जारी रखते थे और आत्म देखभाल की बजाय त्वरित समाधान ढूंढते थे। फास्ट फूड की लाइनें फलों की तुलना में लंबी थीं, लेकिन जो लोग उनकी सलाह मानते थे उन्होंने साबित कर दिया कि वह सही थे। उनकी कहानियां डेटा के बीच में रोशनी बन जाती थी। 20 साल के काम के बाद जोनाथन की क्लिनिक एक उपचार केंद्र में बदल गई, जहां लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि खुद को पुनः प्राप्त करने के लिए आते थे। हॉल में हंसी, आंसू और राहत की आहें सुनाई देती थीं। अपने डेस्क पर उन्होंने केवल एक फ्रेम रखा था जिसमें पहले 3000 स्कैनों की संयुक्त छवि थी। प्रकाश, रंग और रहस्य की एक आकाशगंगा। इनमें से हर एक बिंदु व फुसफुसाते एक दूसरा अवसर है। और फिर बड़ा सवाल उठता है, यदि गलत भोजन मस्तिष्क को बूढ़ा कर देता है और सही भोजन उसे जवान बनाता है, तो अगर हम अपनी पूरी जिंदगी इन खाद्य पदार्थों के चारों ओर बनाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम भोजन सिर्फ आदत या आनंद के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता, स्मृति और आंतरिक शांति के लिए करें? शायद हम केवल जीवन के वर्षों को लंबा नहीं कर सकते बल्कि स्पष्टता के वर्षों को भी बढ़ा सकते हैं। यही विचार उन्हें यहां तक लाया अब तक, क्योंकि जो जोनाथन ने खोजा वह केवल किसी प्रयोगशाला का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने वाले खाद्य पदार्थ दुर्लभ या महंगे नहीं हैं, ये सुलभ, प्राकृतिक और सभी के लिए उपलब्ध है। ये खाद्य पदार्थ दुर्लभ या विदेशी नहीं है, ये बाजारों, बगीचों और रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब इन्हें लगातार लिया जाता है तो इनके प्रभाव अद्भुत होते हैं। ये मस्तिष्क को अधिक चुस्त, युवा और शांत बनाने में सक्षम है और परीक्षण इसका प्रमाण देते हैं। केवल 60 दिनों में स्कैन झूठ नहीं बोलते। हालांकि उन 5 अद्भुत खाद्य पदार्थों को खोजने से पहले जोनाथन ने यह समझा कि दुश्मन को जानना जरूरी है। वह क्या है जो मस्तिष्क को नष्ट करता है? उनकी खोज उनके अनुमान से भी भयावह थी। मानसिक ह्रास एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कोई तटरेखा जिस पर लहरें बिना किसी को महसूस हुए घरों को बहा देती हैं। वर्षों तक जोनाथन मानते थे कि याददाश्त का नुकसान केवल उम्र बढ़ने का परिणाम है, लेकिन जब उन्होंने किशोरों, युवा वयस्कों और बुजुर्गों के स्कैन की तुलना की तो उन्होंने ह्रास के वही पैटर्न देखे जो अपेक्षित समय से दशकों पहले थे। कुछ 19 वर्षीय युवाओं के अग्रलॉब्स 60 वर्षीय धूम्रपानकर्ता जितने थके हुए दिखाई देते थे। इसका कारण समय का गुजरना नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली थी। नींद की कमी,
डिजिटल अति उत्तेजना, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन और लगातार तनाव, ये सभी मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को इतनी तेजी से बढ़ा रहे थे कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था। जोनाथन ने इसे अपने मरीजों को एक सरल रूपक के माध्यम से समझाना शुरू किया। आपका मस्तिष्क एक जंगल की तरह है। हर विचार, हर सांस और हर कौर जो आप खाते हैं, इसे पानी दे सकता है या आग लगा सकता है। जब उनके मरीज थकान, चिड़चिड़ापन या स्मृति हानि की शिकायत करते तो वह उन्हें स्कैन दिखाते। ऐसे क्षेत्र जहां रक्त प्रवाह कमजोर हो गया था, जैसे सूखे जंगल में मुरझाए पेड़। कुछ रोते, कुछ घबराहट में हंसते, लेकिन सभी एक ही सवाल करते, क्या यह फिर से उग सकता है? उनका उत्तर स्पष्ट था, हां। मानव मस्तिष्क में एक छिपा हुआ चमत्कार है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी उम्र बढ़ने पर भी नई कनेक्शन बनाने की क्षमता। वह हफ्तों के अंतराल में ली गई छवियों को दिखाते और बदलाव जादुई लगता। हालांकि यह जादू नहीं था, यह शुद्ध जीव विज्ञान था। जब सूजन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ हटाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाई जाती है, गहरी नींद ली जाती है और तनाव कम किया जाता है, तो रक्त प्रवाह अंधेरे क्षेत्रों में लौट आता है और न्यूरॉन्स फिर से जुड़ते हैं। जंगल फिर से खिल उठता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने मस्तिष्क को यह अवसर कभी नहीं देते। वे आराम के चक्र में फंस कर रहते हैं। चीनी और कैफीन से भरे नाश्ते, कार में जल्दी जल्दी लंच, स्क्रीन की रोशनी में रातें जो मेलाटोनिन को दबाती हैं और आराम रोकती है। नुकसान चुपचाप जमा होता है। 40 की उम्र में वे अपनी याददाश्त की कमी पर हंसते हैं। 60 की उम्र में वे पूरी बातचीत भूल जाते हैं। अनजाने में वे उस अंग को भूखा मार रहे हैं जो उन्हें परिभाषित करता है। जोनाथन बार बार सोचते कि स्कूलों में इसे क्यों नहीं सिखाया जाता। हम दांत साफ करना, त्वचा की देखभाल और मांसपेशियों का व्यायाम सीखते हैं, लेकिन कोई हमें न्यूरॉन्स पोषण करना नहीं सिखाता। हम मस्तिष्क को अनदेखा करते हैं जब तक कि यह विफल न हो जाए, और फिर हम इसे भाग्य कहते हैं। उन्होंने उस कथा को बदलने का निर्णय लिया। एक शाम क्लेयर नामक एक महिला जो पेशे से शिक्षक थी, उनकी क्लिनिक आई। वह अपनी तेज बुद्धि पर गर्व करती थी, लेकिन हाल ही में अपने छात्रों के नाम भूल रही थी। उनके स्कैन में मस्तिष्क पीला दिखाई दे रहा था, खासकर हिप्पोकैम्पस में, जो स्मृति का केंद्र है। क्या यह स्थायी है? वह चिंता में पूछी। सिर्फ तब तक जब तक आप इसे वैसे ही पोषण देती रहें, जोनाथन ने जवाब दिया। उन्होंने उसे एक अलग थेरेपी दी, रंग, बनावट और स्वाद। उन्होंने कहा कि वह भोजन ऐसे खाए जैसे वह कोई कला का काम फिर से बना रही हो। उन्होंने उसे बेरी, बीज, हरी सब्जियां, मछली, पानी और सूर्य की रोशनी खाने की सलाह दी। 2 महीने बाद उसके स्कैन में पुनर्जन्म दिखाई दिया। रक्त प्रवाह पुनः सक्रिय हुआ और क्लेयर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे लगता है मेरी मानसिकता जाग गई। तब जोनाथन ने कुछ और गहरा समझा। भोजन केवल ऊर्जा नहीं है, यह सूचना है। हर अणु मस्तिष्क को निर्देश देता है। चीनी कहती है डरो, स्वस्थ वसा कहती है कनेक्शन बनाओ, एंटीऑक्सीडेंट कहती है सुधारो। मस्तिष्क हर भोजन को ऐसे सुनता जैसे यह किसी कोड की पंक्तियां हों। इस तरह उन्होंने आहार को युवावस्था की भाषा के रूप में देखना शुरू किया। जो लोग इस भाषा को प्रवाह में बोलते थे, वे उम्र से परे अधिक युवा सोचते और महसूस करते थे। उनकी याददाश्त बेहतर होती, नींद गहरी होती, वे अधिक शांत रहते, अधिक हंसते और अधिक प्यार करते। जब भी वह उन मरीजों के स्कैन देखते तो सोचते, यही दिखता है 20 साल का मस्तिष्क 50 साल के शरीर में। लेकिन वह यह भी जानते थे कि गलत निर्णय उन चीजों को नष्ट कर सकते हैं जो सही निर्णय ने फिर से बनाई हैं। हर सिगरेट, हर नींद रहित रात, हर अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन की मात्रा अदृश्य निशान छोड़ती है, जो मिलकर विनाशकारी साबित होती है। यह वैसा था जैसे हर दिन घड़ी के यंत्र में एक रेत का दाना गिरा दिया जाए। एक समय आता है जब यह बस रुक जाती है। जोनाथन ने समझा कि लोगों को जागृत करना है, आंकड़ों से नहीं बल्कि सच्चाई से। उन्होंने मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को अविस्मरणीय चित्रों के माध्यम से समझाना शुरू किया। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक कॉन्सर्ट हॉल की तरह है, वह कहते। 20 साल की उम्र में सभी
लाइटें जल रही हैं और सभी उपकरण सुर में हैं। 40 साल की उम्र में कुछ बल्ब झपकने लगते हैं। 60 साल की उम्र में आधा मंच अंधकार में होता है, लेकिन जब लोग अपने आहार में बदलाव करते हैं तो वह रोशनी फिर से जल सकती है। संगीत लौट सकता है। उनके व्याख्यान इतनी तेजी से बिकते कि वे प्रोग्राम नहीं कर पाते थे। लोगों को आशा की भूख थी। वे और गोलियां नहीं चाहते थे। वे अपने आप तक वापस जाने का रास्ता चाहते थे। वह कहते थे कि सब कुछ जागरूकता से शुरू होता है। बढ़ती उम्र को भाग्य की तरह देखना बंद करें। हर निर्णय के बाद देखें कि आपका मस्तिष्क कैसा महसूस करता है। नींद के बाद, चीनी के बाद, तनाव के बाद। जागरूकता, वह दोहराते, मरम्मत का पहला संकेत है। फिर वह रुकते और लोगों से कल्पना करने के लिए कहते, अगर आपका मस्तिष्क हर साल जवान होता, बूढ़ा नहीं होता, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? अगर ध्यान करना स्वाभाविक होता, अगर आपकी स्मृति और स्पष्ट होती, अगर आपकी रचनात्मकता 20 साल की उम्र जैसी बहती। और वे निष्कर्ष निकालते, यह कोई कल्पना नहीं है, यह जीव विज्ञान है, बस आपका अनुमति चाहिए। वे जानते थे कि यह अनुमति आहार के माध्यम से दी जाती है। कई दशकों तक उन्होंने अपने ज्ञान को 5 विशेष खाद्य पदार्थों में संक्षिप्त किया, जो मस्तिष्क स्कैन में दिखने वाले ह्रास के पैटर्न को उलट सकते थे। ये विदेशी नहीं, बल्कि सरल और रोजमर्रा के थे। जितना अधिक उनके मरीज इन्हें खाते, परिणाम उतने ही स्पष्ट होते। केवल 60 दिनों में उनके मस्तिष्क मानो पुनर्जन्म पा गए। तब जोनाथन ने समझा कि वह बीमारी से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि पुनर्जनन सिखा रहे हैं। लेकिन उन 5 मस्तिष्क जवान करने वाले खाद्य पदार्थों को बताने से पहले वह कहते थे, यह जानना जरूरी है कि अधिकांश रसोई में अभी भी कौन से दुश्मन जीवित हैं, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानते कि आपको क्या विषाक्त कर रहा है, आप असली इलाज का स्वाद नहीं ले सकते। जोनाथन अक्सर कहते थे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, बल्कि उदासीनता है। अधिकांश लोग जानते हैं कि जंक फूड और तनाव उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वे इन सच्चाइयों को बैकग्राउंड शोर की तरह मानते हैं। नुकसान चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है। आप एक दिन अचानक टूटा हुआ मस्तिष्क के साथ जागते नहीं। यह धीमी कटाव की प्रक्रिया है, छोटी छोटी गलत निर्णयों से। एक अतिरिक्त शराब की गिलास, एक खोई हुई नींद की रात, पोषक तत्वों के बजाय चीनी से भरी एक दोपहर। उन्होंने इसका प्रमाण देखा था। उनकी क्लिनिक में बड़े शराब पीने वालों के मस्तिष्क चंद्रमा की सतह जैसे दिखाई देते थे, दरारों से भरे, अंधेरे क्षेत्रों में गतिविधि गायब। लेकिन सबसे अधिक उन्हें झकझोरने वाले थे मध्यम पीने वालों के स्कैन। वे नहीं जानते थे कि शराब की हर घूंट मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को कम करती है, अग्र लॉब्स को सुन्न करती है और व्यक्तित्व को धुंधला कर देती है। ठीक वही क्षेत्र जो सहानुभूति, निर्णय लेने और रचनात्मकता पैदा करते हैं, वही हमारी आत्मा की सार है। तब उन्होंने उन्हें एक सच्चाई बताना शुरू किया जो बहुत कम डॉक्टर कहने की हिम्मत करते थे। शराब में शराब नहीं है, यह आपको धीरे धीरे मिटा देती है। फिर था चीनी, मौन हत्यारा। जोनाथन इसे धातु पर जंग से तुलना करते। शुरू में यह दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यह सब कुछ जला देता है। चीनी मस्तिष्क में सूजन बढ़ाती है और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाती है। वह उन लोगों के स्कैन दिखाते जो अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं। लाल और नारंगी रंग मानचित्र पर आग की तरह जलते दिखाई देते हैं। यह आग केवल मधुमेह नहीं लाती, बल्कि स्मृति केंद्रों को सिकोड़ती है। एक के बाद एक शोध ने पुष्टि की जो उन्होंने हजारों बार देखा था, जितनी अधिक रक्त शर्करा उतना छोटा मस्तिष्क, और हर मीठी इच्छा एक छोटा आत्मविनाशक कदम थी। नींद की कमी भी एक अन्य मौन हत्यारा थी। जब उनके मरीज थकान, चिड़चिड़ापन या स्मृति की कमी की शिकायत करते तो वह उन्हें गोलियां नहीं देते, नींद से शुरुआत करते। आपका मस्तिष्क रात का काम करता है, वह समझाते। यह हर सिस्टम को साफ, मरम्मत और फिर से समायोजित करता है। यदि आप इसे काम नहीं करने देंगे तो कचरा जमा होगा। वे उन लोगों के स्कैन दिखाते जो केवल 5 घंटे सोते थे। उनकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अंधेरी दिखती, निर्णय केंद्र हाइबरनेट होते। कैफीन भी उन्हें नहीं बचा सकती थी, केवल सुबह के समय एक भ्रमित स्पष्टता देती थी। तनाव मापना कठिन था,
लेकिन उतना ही विनाशकारी। लगातार भय शरीर को कोर्टिसोल से भर देता और न्यूरॉन्स की ऊर्जा चुराता। जो लोग आर्थिक, भावनात्मक या सामाजिक चिंता में जीते थे, उनके हिप्पोकैम्पस में सिकुड़न दिखाई देती, स्मृति का आधार। जोनाथन इसे अपने श्रोताओं के सामने इस तरह बताते, एक चिंतित मन मस्तिष्क पर एसिड डालने जैसा है। स्कैन झूठ नहीं बोलते। भय अत्यधिक सक्रियता के निशान छोड़ता, खासकर एमिगडाला में, मस्तिष्क के अलार्म केंद्र में। लेकिन जब वे मरीज सांस लेना, ध्यान करना या क्षमा करना सीखते तो वह गर्म क्षेत्र ठंडा होने लगते। यह स्पष्ट प्रमाण था कि शांति का अभ्यास किया जा सकता है और यह वास्तविकता बन सकती है। तंबाकू भी अपने अनूठे निशान छोड़ता। जोनाथन अपने मरीजों को तुलनात्मक छवियां दिखाते। एक धूम्रपान न करने वाले का मस्तिष्क चमकदार और संतुलित, और एक धूम्रपान करने वाले का आधा सोया हुआ, संकुचित रक्त वाहिकाओं के साथ। निकोटिन रक्त प्रवाह को दबाता है, जैसे कोई मुट्ठी स्ट्रॉ पर बंद कर दे। आदत छोड़ने के वर्षों बाद भी कुछ नुकसान बना रहता, लेकिन पुनर्प्राप्ति हमेशा उसी समय शुरू होती है जब ऑक्सीजन लौटता है। जोनाथन कोई सिद्धांतों से भरे भाषण नहीं देते थे। वह सच्चाई को रंगों में दिखाते थे। अपने खुद के क्षतिग्रस्त स्कैन देखकर वह ऐसा कुछ कर पाते थे जो कोई चेतावनी नहीं कर सकी थी। यह अस्वीकार की दीवार को तोड़ देता था। हालांकि सबसे चिंता बढ़ाने वाला पैटर्न एक आधुनिक खतरे से आया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। उन्होंने इसे प्लास्टिक फूड कहा। ये उन लोगों की आदतें थीं जो पैक किए हुए स्नैक्स, तले हुए भोजन और कृत्रिम पदार्थ खाते थे। उनका मस्तिष्क भूखा लग रहा था, जंगल से कम और रेगिस्तान से ज्यादा। रक्त प्रवाह धीमा था, गतिविधि बिखरी हुई थी, और केवल इसलिए नहीं कि इन खाद्यों में पोषक तत्व कम थे, बल्कि क्योंकि ये इतनी गहरी सूजन पैदा करते थे कि मस्तिष्क समय से पहले बूढ़ा होने लगता था। जोनाथन ने इस घटना को मौन पतन कहना शुरू किया। न तो दर्द था, न तत्काल लक्षण, बस धीरे धीरे बुझती हुई रोशनी। लोग समझते थे कि वे ठीक हैं, जब तक कि वे वास्तव में ठीक नहीं रहे। एक आदमी ने अपनी चाबियां भूलना शुरू किया और अंत में अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया। एक महिला आसानी से धैर्य खो देती थी, यह मानते हुए कि उसका जीवन साथी बदल गया है, यह न देख पाते हुए कि उनके खुद के भावनात्मक सर्किट टूट रहे थे। स्मृति का ह्रास एक बात थी, आत्मपतन कुछ और, बहुत गहरा। जोनाथन मार्गरेट की कहानी सुनाते थे, एक सेवानिवृत्त शिक्षिका। वह कभी धूम्रपान नहीं करती थी, शराब नहीं पीती थी, लेकिन मीठा बहुत पसंद करती थी। बिस्कुट, केक, चीनी वाली चाय, यह उसका सहारा था। जब वह थकान और भूलने की शिकायत लेकर क्लिनिक आई तो उनका स्कैन शुरुआती डिमेंशिया वाले व्यक्ति जैसा था। जोनाथन ने उनसे कहा कि वे 60 दिन तक चीनी से दूर रहें, इसे जामुन और मेवों से बदलें, पर्याप्त पानी पिएं, 8 घंटे सोएं और हर दिन चलें। मार्गरेट को यह सब बहुत सरल लगा, शायद प्रभावी होने के लिए बहुत आसान, लेकिन 2 महीने बाद बदलाव चौंकाने वाला था। उनके रंग लौट आए, ऊर्जा भी, और उनका मूड। उन्होंने अपना नया स्कैन देखा और फुसफुसाया, मुझे लगता है कि मैं फिर से स्पष्ट रूप से सोच सकती हूं। यही वह क्षण था जब जोनाथन ने कुछ गहरा समझा। भोजन के साथ हमारा संबंध भावनात्मक होता है। यह प्यार की कहानी भी हो सकती है या धोखा भी। हर निवाला आपके भविष्य के स्व को संदेश भेजता है। आप प्यार भेज सकते हैं या जहर। अधिकांश लोग जहर नहीं चुनते क्योंकि वे मरना चाहते हैं, बल्कि क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं सिखाया कि वे अलग तरीके से जी सकते हैं। उन्होंने इसे हर जगह सिखाना शुरू किया। मस्तिष्क का कोई निष्क्रिय बिंदु नहीं है, वह कहते, आप इसे जीवन या मृत्यु से खिलाते हैं। हर निर्णय सुई को हिलाता है। वे अपने श्रोताओं को याद दिलाते थे कि उम्र, जीन या पारिवारिक इतिहास नियति नहीं है। नियति आदत है, और आदत को फिर से लिखा जा सकता है। फिर भी वह लोगों को डर के साथ नहीं छोड़ते थे। आप दोष के साथ ठीक नहीं हो सकते, वह कहते, सुधार जिम्मेदारी से शुरू होता है। स्कैन पहले ही उन्हें विरोधी उपाय दिखा चुके थे। जो मस्तिष्क सबसे तेजी से ठीक हुए, वे केवल वे नहीं थे जिन्होंने चीनी या शराब छोड़ी थी, बल्कि वे थे जिन्होंने बुराई को अच्छाई से बदल दिया।
प्रकृति ने हमें किसी भी दवा से ज्यादा शक्तिशाली हथियार दिए थे, सरल खाद्य पदार्थों में छुपे हुए, जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो जंगल को फिर से बना सकते हैं, रोशनी जगा सकते हैं और 60 साल के मस्तिष्क को 30 साल जैसा सक्रिय बना सकते हैं। उस रात एक भरे हुए ऑडिटोरियम के सामने जोनाथन मुस्कुराए और बोले, अगर आपने अपना मस्तिष्क क्षतिग्रस्त किया है तो आप इसे सुधार सकते हैं। अगर आपने इसे बूढ़ा किया है तो आप इसे जवान कर सकते हैं। और पहला कदम फार्मेसी में नहीं, यह आपकी रसोई में शुरू होता है। सभी शांत हो गए जब स्क्रीन पर पहली छवि दिखाई दी। हल्की रोशनी में चमकते जामुन से भरा कटोरा। कल जोनाथन ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उनके समय और उपचार के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। तब तक वह दृढ़ विश्वास करते थे कि मस्तिष्क को दशकों के ह्रास से उबरने में सालों लगते हैं, लेकिन जब उन्होंने पहली बार केवल 60 दिनों में पूर्ण परिवर्तन देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे एक बहुत गहरी सच्चाई के सामने हैं। उनकी एक 50 वर्षीय मरीज जो मुश्किल से एक वाक्य पूरा कर सकती थी, 2 महीने बाद पूरी तरह बदल कर लौटी। उपन्यास पढ़ती, बिना प्रयास हंसती और महत्वपूर्ण तिथियां याद रखती। उनके नए स्कैन में वे ग्रे क्षेत्र जो थकान दिखाते थे, रंग से भर गए थे, जैसे उनकी मानसिकता फिर से जन्मी हो। इस अनुभव से जोनाथन ने उस प्रक्रिया को 60 दिन का रीसेट नाम दिया। उनके अनुसार यह अवधि मस्तिष्क को नई न्यूरॉन्स बनाने, सूजन कम करने और अपने प्राकृतिक सोच के रिथमों को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। उनका फॉर्मूला किसी रहस्य या चमत्कारी पाउडर से दूर 5 ऐसे सामान्य खाद्य पदार्थों पर आधारित था जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा करते थे, बिना यह जाने कि ये मस्तिष्क के लिए असली दवा थे। पहला था ब्लूबेरी, छोटे, हल्के और एंथोसाइनिन से भरे, जो उन्हें गहरा नीला रंग देते हैं। जोनाथन अक्सर दिखाते कि ब्लूबेरी से भरपूर आहार से पहले और बाद में मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में कितना अंतर होता है। अंतर अद्भुत था। स्मृति से जुड़े क्षेत्र सूर्यास्त में रोशनी वाली शहर जैसी चमकने लगी। वे कहते, हर मुट्ठी ब्लूबेरी आपके मस्तिष्क से फुसफुसाती है, जवान बने रहो। वह 1 कप प्रतिदिन लेने की सलाह देते, ताजा या जमी हुई, दही, ओटमील या सीधे खाने में। ये केवल आपके नाश्ते को मीठा नहीं बनाते, वह मुस्कुराते हुए कहते, ये आपके भविष्य को भी मीठा बनाते हैं। दूसरा भोजन जंगली सैल्मन या कोई अन्य ब्लूफिश था। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात करते समय वह ऐसा करते थे जैसे कोई कवि प्रकाश का वर्णन कर रहा हो। आपका मस्तिष्क C% वसा से बना है, वह समझाते थे। हर विचार वसा की राजमार्गों से यात्रा करता है और जब ये रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो आपके विचार धीमे हो जाते हैं। ओमेगा 3 इन्हें ठीक कर देते हैं। उनके तुलनात्मक अध्ययनों में जो लोग स्वस्थ वसा का सेवन करते थे, उनका मानसिक प्रदर्शन उन लोगों से कहीं अधिक स्पष्ट था जो इसे टालते थे। शाकाहारियों के लिए वह शैवाल से प्राप्त DHA सप्लीमेंट्स की सिफारिश करते थे, हालांकि हमेशा यह जोर देते थे, पहले खाना फिर सप्लीमेंट्स। तीसरा भोजन एवोकाडो था। वर्षों तक इसे इसकी वसा सामग्री के कारण गलत समझा गया था, लेकिन जोनाथन अक्सर एवोकाडो का आधा भाग उठाकर कहते थे, यह वसा नहीं, यह ईंधन है। वह बताते थे कि इसके मोनोअनसैचुरेटेड तेल धमनियों को लचीला रखते हैं और मस्तिष्क के सबसे छोटे हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद करते हैं। वह एक 70 वर्षीय चित्रकार का उदाहरण देते थे जो कहती थी कि आधा एवोकाडो प्रतिदिन खाने के बाद उसने रंगों को और अधिक जीवंत देखा। वह मजाक में कहते थे, शायद महत्वपूर्ण केवल बाहर का हरा नहीं बल्कि अंदर का हरा है। चौथा समूह हरी पत्तेदार सब्जियों का था, जैसे पालक, काले या चर्ड। वह इन्हें मौन रक्षक कहते थे क्योंकि इनमें फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन के भरपूर मात्रा में होते हैं जो न्यूरॉन्स को मजबूत करते हैं और मनोदशा को स्थिर रखते हैं। जब कोई मरीज चिड़चिड़ापन या थकान की शिकायत करता तो जोनाथन अक्सर पूछते, आप सप्ताह में कितनी बार कुछ हरा खाते हैं? जवाब लगभग हमेशा कभी कभी नहीं होता। वह कहते, तो आपका मस्तिष्क सूर्य की रोशनी के लिए भूखा है। कुछ हफ्तों
टक इन सब्जियों को शामिल करने के बाद उनके मरीज अधिक शांत, केंद्रित और सुकून भरे हो जाते। पांचवां और अंतिम भोजन बीज और मेवे थे, विशेष रूप से अखरोट और कद्दू के बीज। पहले मैग्नीशियम और जिंक प्रदान करते थे, जो शांति और मानसिक स्पष्टता से जुड़े हैं। दूसरे वनस्पति ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जो मस्तिष्क के संवेदनशील कनेक्शनों की सुरक्षा करते हैं। डॉक्टर की मेज पर हमेशा दोनों का मिश्रण एक जार में रहता था। जब कोई मरीज मिठाई का लालच दिखाता, वह जार देते और कहते, अराजकता को ध्यान में बदल। तो उनके लिए हर बीज मस्तिष्क के लिए एक छोटा मरम्मत उपकरण था। बीज और मेवे छोटे मरम्मतकर्ता की तरह काम करते थे, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करते और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते। मिलकर ये 5 भोजन मस्तिष्क के लिए एक तरह का संगीत रचते थे। ब्लूबेरी रंग और जीवन शक्ति लाती, मछली प्रवाह बनाए रखती, एवोकाडो परिसंचरण में मदद करता, हरी पत्तेदार सब्जियां मन को नया करती और अखरोट व बीज सुरक्षा प्रदान करते। लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि शरीर को रोज पोषण देना और अंदर से पुनर्जन्म देना था। डॉक्टर जोनाथन ने अपनी विधि का नाम दिया 60 दिन मस्तिष्क पुनरुत्थान योजना। पहले सप्ताह में शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स होता, कोई चीनी, परिष्कृत आटा या प्रोसेस्ड तेल नहीं। फिर 5 आवश्यक खाद्य पदार्थ वैकल्पिक रूप से शामिल किए जाते। चौथे सप्ताह में ऊर्जा लौटती, छठे में स्मृति तेज होती और 8वें सप्ताह में स्कैन दिखाते मस्तिष्क जवान और सक्रिय हो जाते। सभी मरीज समान अनुभव बताते। ऐसा लगता है जैसे धुंध छंट गई। सैकड़ों मामलों में परिणाम मेल खाते, बेहतर परिसंचरण, गहरी नींद, ध्यान और भावनात्मक संतुलन। लेकिन जोनाथन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला परिवर्तन जैविक नहीं बल्कि भावनात्मक था। जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है, वह कहते, आत्मा भी महसूस करती है। लोग अधिक दयालु, हल्के और जीवंत हो जाते। एक सेमिनार में उन्होंने 60 दिनों के अंतर से ली गई 2 मस्तिष्क की छवियां दिखाईं। श्रोता अपनी सांस रोककर देख रहे थे। रंग एक सूर्योदय की तरह चमक रहे थे। जोनाथन कहते, यह स्वयं से प्रेम का असली अर्थ है, मस्तिष्क की देखभाल अनुशासन से करना। मस्तिष्क मशीन नहीं है, वह समझाते। यह एक बगीचा है। अगर आप इसे जड़ से खिलाएंगे तो परछाइयां बढ़ेंगी। अगर इसे अच्छी तरह पोषण देंगे, जीवन खिल उठेगा। स्पष्टता और स्मृति धीरे धीरे लौटती है और खुशी जागती है जब निरंतरता आदत बन जाती है। उनका संदेश क्लिनिक से बहुत आगे फैल गया। लोग हर जगह अपने अनुभव साझा करते। अधिक ऊर्जा, बेहतर नींद, स्पष्ट सोच। शिक्षक जल्दी सुधारते, छात्र नई भाषाएं सीखते, कलाकारों में प्रेरणा बहने लगती। यह सब देखकर जोनाथन ने कुछ असामान्य महसूस किया, आशा। उन्होंने सोचा कि अगर मस्तिष्क पुनर्जीवित हो सकता है तो शायद दुनिया भी कर सकती है। वह हमेशा अपने भाषण एक ही सलाह के साथ समाप्त करते, 60 दिनों तक अपने मस्तिष्क को एक पवित्र भूमि की तरह संभालो, उसे नुकसान से बचाओ, राजा की तरह खिलाओ और बच्चे की तरह आराम करने दो। आप केवल अलग सोचेंगे नहीं, आप अलग होंगे। उस रात जब प्रयोगशाला की लाइटें बुझ गईं, जोनाथन स्कैन को देख रहे थे, जो मानव जीवन की आकाश गंगाओं की तरह चमक रहे थे। उन्होंने उस युवक की छवि के सामने रुके, जिसका मस्तिष्क पहले फीका था और अब प्रकाश फैला रहा था। यह चमत्कार नहीं था, उन्होंने सोचा, केवल जीव विज्ञान की उच्चतम समझ थी। उन्हें अपनी पहली मरीज याद आई, जिसकी बुझी मस्तिष्क केवल 60 दिनों में रोशन हो गई थी। उसके भेजे पत्र में लिखा था, अब मैं सिर्फ रंग नहीं देखती, मैं उन्हें महसूस भी कर सकती हूं। और उसी क्षण जोनाथन ने अपने कार्य का असली उद्देश्य समझा। केवल लंबा जीवन जीना नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता के साथ महसूस करना। बाहर शहर दौड़ रहा था, लोग चिंतित थे, ध्यान भटक रहे थे, थकान को बुढ़ापा और चिंता को सामान्य कहते। लेकिन वह जानता था सच, मस्तिष्क मरना नहीं चाहता। इसे केवल हवा, शांति, मौन और देखभाल चाहिए। खिड़की से देखते हुए उन्होंने फुसफुसाया, कोई यहां बाहर आज रात से शुरू करेगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क हर काट, हर सांस, हर विचार को सुनता है। आप इसे अब आकार दे रहे हैं, न कि कल, न बाद में, बल्कि अभी। सोने से पहले पूछो, मैं 60 दिनों में अपने मन को कैसा देखना चाहता हूं।
फीका और थका हुआ या जीवंत और चमकदार। याद रखो, जोनाथन कहते, आपका मस्तिष्क एकमात्र घर है जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। इसकी देखभाल करो, शांत रखो और इसे चमकने दो।